जो वायदा का टॉप गेनर है वो है आरबीएल बैंक का। रुचि जी, आप बताइए, आरबीएल बैंक को हमने देखा है कि ये 150 से 200 रुपए के रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा है। आज की जो तेजी है, क्या इस पर कोई बुलिश व्यू लेना है, या फिर ये जब ऊपर जाए 175, 80, 90 के रेंज में जाए तो वहां बल्कि शॉर्ट करने को लेकर ज्यादा कंफर्ट है? पुल बैक ट्रेड लग रहा है अभिषेक जी, क्योंकि स्टॉक काफी बीटन डाउन है। हमने देखा था कि पिछली बार भी जब बैंकिंग में एक अच्छी तेजी हुई थी तो ये स्टॉक का बिल्कुल पार्टिसिपेशन वो पूरे फेज में रहा ही नहीं था। रिसेंटली स्टॉक ने 150 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में भी स्टॉक ने 150 से 180 तक का एक पुल बैक मूव दिखाया था, और कल परसों का लो भी देखेंगे तो वही 150 152 की रेंज में है। तो जब सपोर्ट के आसपास है, इसके लिए फिर से 180 तक का एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बाकी ऐसे कोई साइंस नहीं है कि स्टॉक बॉटम आउट होकर एक बड़ी तेजी के संकेत दे रहा है, वैसे कुछ सिग्नल्स नहीं है। सो आई थिंक 180 के आसपास तक एटलीस्ट पुल बैक मूव एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं स्टॉक में। लेवल्स के करीब पुल बैक मूव्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 5% की तेजी। आरबीएल बैंक अच्छी मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ कहते हैं वो है आईटीसी। बाजार हमने देखा कि थोड़ा सा ना नर्वस थे, बावजूद इसके आईटीसी ने अपने स्ट्रेंथ को बना के रखी है। अब 480 रुपए के आसपास के प्राइसेस होंगे आईटीसी के, जरा भाव लेकर आइए। बिल्कुल 479 रुपए 60 पैसे। आईटीसी एक सही प्ले होगा यहां से रोहन, अगर किसी को कंजम्पशन में कोई शेयर चुनना हो तो? आईटीसी मेरे हिसाब से बिकॉज थोड़ा एक सिगरेट का टैक्स का एक चैलेंज था जो आई थिंक सो वो बहुत लेवल तक क्लियर हो गया है। पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटीसी में ग्रोथ फैक्टर बहुत कम है बिकॉज बहुत डाइवर्सिफाइड है। जब जब ये कंपनी डीमर्ज होगी आई थिंक सो दैट दैट टाइम ओनली कि ये वैल्यू इसमें रिवाइज होगा। सो किसी को ऐसे सेफ प्ले करना है, 10-15% का ग्रोथ चाहिए, बहुत डिसेंट कंपनी चाहिए तो ठीक है, मींस देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इफ यू आर थिंकिंग फॉर एन हाई ग्रोथ कंपनी तो हमको नहीं लग रहा है कि आईटीसी इज द राइट पोजिशनिंग राइट नाउ। ठीक है, ठीक है भाई तुरंत जी। तो आईटीसी अगर नहीं तो फिर क्योंकि देखिए कंजम्पशन तो फिर लौटनी है। अर्बन कंजम्पशन में हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। रूरल वाले को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा लंबा रखे, अगर इस थीम को अगर प्ले करना हो तो आपके हिसाब से फिर शेयर कौन से होनी चाहिए? तो दैट इज हमारे फंड में भी है। हमको जिलेट बहुत पसंद आया है। एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल दोनों का मिक्सचर बोलेंगे। मैन ग्रूमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जहाँ पे ये जस्ट लीप लिया है और ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो जिलेट बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है। देखो नंबर्स, कंपनी का मैनेजमेंट, उसमें बहुत बात करनी नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रश में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी से जिलेट इज वी फाइंड दैट कि कल 20-25% के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जिलेट आ सकता है। तो दैट इज अवर पिक।